सर, आपने मुझे विश्वास प्रस्ताव पर मेरी बात रखने का मौका दिया है सर। मैं धन्यवाद फूले साहू, अम्बेडकर, काशीराम साहब, पीपी मंडल साहब, तमाम महापुरुषों को जिन्होंने संघर्ष किया, जिनकी वजह से संवैधानिक व्यवस्था आई, और भारतीय संविधान को भी धन्यवाद दूंगा उसके प्रोसेस को सर, उसकी वजह से आज हम लोग यहाँ हैं। माननीय बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि स्पीकर के कर्तव्यों के बारे में कि स्पीकर को निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए, उसे सदन के नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए और सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्पीकर को सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए चाहिए, उसे सदन के सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए और सदन की गरिमा बनाए रखना चाहिए। बाबा साहब ने स्पीकर की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना और कहा कि सदन के संरक्षक। कभी सर इधर से व्यवस्था हो रही है, कभी इधर ये वाले नहीं चाहते, सत्ता पक्ष वाले, और हाउस डिजोल्व हो जाता है सर। और हम जहाँ से चुन के आते हैं सर, वो लोग उम्मीद करके बैठते हैं इस आदमी को वोट दिया है कि हमारे विषय को उठाएगा, और हम ठगी से होकर चले जाते हैं सर। यहाँ कितने ऐसे रूलिंग है सर, चाहे वो शॉर्ट नोटिस हो, चाहे हाफ और टाइम हो सर, एडजमेंट मोशन हो सर, आज तक नहीं देखा आपने। कॉलेज में टेंशन पे अभी तक वो नहीं हुई। 193, 184 सर, इतने हमने दिए, कहीं गायब हो गए, पता ही नहीं चला सर। ईरान में चर्चा होनी चाहिए थी सर, अल्लाह बचा। क्यों सर? क्योंकि गैस के दाम बढ़ रहे हैं और ऑयल की भी दिक्कत सर देश में पैदा हो रही है। जो बिल आता है सर, हम उसमें इसलिए बोलना चाहते हैं, हम ये कोई ऐसा नहीं सर कि हमें कोई बहुत बड़ा ध्यान गिराने की, हमें बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि जब इन बिलों को रिसर्च होगी आने वाली पीढ़ियां करेंगे तो हमारा पक्ष क्या था, हमारे आइडियोलॉजिकल हम कहाँ खड़े थे, ये देश जानेगा, आने वाली पीढ़ियां जानेगी, इसलिए हम फिर में बोलना चाहते हैं, पक्ष रखना चाहते हैं सर। 2.5 साल हो गए मुझे SC/ST पे जो अत्याचार आदमी का डर उठा के देखो सर, 1.5 साल। अच्छा हुआ सर आप जोड़ रहे हैं, अच्छी बात है। 1.5 हुआ सर, इसलिए जोड़ रहे हैं, डिप्टी स्पीकर बना। चलिए सर, जो भी मैं कह रहा हूं सर, NCRB का डेटा जो कहता सर लाखों बच्चों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे हत्याएं होती है सर, क्यों नहीं चर्चा होती साहब? क्या उनकी माँ को दर्द नहीं होता पैदा करते? क्या दलित, पिछड़े, आदिवासी सर इंसान नहीं है सर? जयसलाल सरोज को सर जला के मार दिया, कफ्तान की माँ बेटी को सर अन्याय, और तरुण की हत्या कर दी सर दिल्ली में। मेरा सर दिक्कत ये है हम लोगों की, अगर हम यहाँ नहीं बोलते हैं तो हमारे क्षेत्र के लोग कहते हैं कि बोलना चाहते हैं, यहाँ लड़ते हैं तो हम ऐसे दिखते जैसे हम सर भीख मांग रहे हो, अपमान का वोट पीते हैं सर हम इस सेशन में कि हम अपनी बात को रख सकें, और हम अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाते सर, क्योंकि आप वहां से ऑर्डर कर देते हो कि खत्म करो, खत्म करो। हमने तो आदरणीय होम मिनिस्टर बैठे उनसे आग्रह किया कि सर आप चैम्बर में चले जाओ थोड़ी देर, कम से कम हम लोग बोल लेंगे अपने लोगों के विषय के बारे में, क्योंकि जब से वो बैठे हैं जिस तरह के विषय की ओर आप हो रहे हो तो किसी छिपावा नहीं सर, चलिए छिपावा आग्रह करूंगा आदरणीय गृह मंत्री थोड़ी देर बैठ जाए सर, तो हम लोगों को बोलने का मौका मिल जाए सर। आप सबको सर आप बहुत आपका सबसे ज्यादा चेक कर लो, ज्यादा आपका होता है सर। डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया सर, चेयर और पैनल की जरूरत नहीं पड़ती आज, अगर डिप्टी स्पीकर बन जाता सर। जब हम प्रोटेस्ट करते थे तो बहुत सारे आईटी के अधिकारी हमें वहां बाहर मिलते थे सर, आजकल हम उनको अंदर भी देख रहे हैं। स्पीकर साहब को पता है इस बारे में सर? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98 में संसद के प्रत्येक सदन के लिए अलग से सचिवालय का प्रावधान है, वो इस बात कर रहे थे। यह अनुच्छेद संसद के प्रशासनिक और विधायी कार्यों को स्वतंत्र रूप से संभालने के लिए कर्मचारी नियुक्त करने, उनकी भर्ती और सेवा शर्तों को संसद द्वारा कानून बनाकर नियंत्रित करने की शक्ति देता है। लेकिन महोदय पिछले 10-15 वर्षों से लोकसभा में सचिवालय के रिटायर्ड अधिकारी जो चला रहे हैं, जो कि पहले कभी डिस्कस नहीं होता, सचिवालय खत्म कर रहे हो, मुझे बोलने दीजिए सर, दीजिए ना आप विधायक का पालिका की दरकार पिछले कुछ सालों में शुरू हुई है, बोल सकते हैं सचिवालय के संसदीय अधिकार है, अधिकारियों पर से विश्वास उठ गया पिछले कई वर्षों से। यहाँ मैं बताऊंगा इसका रीजन सर, यहाँ पर से भारत सरकार के ब्यूरोक्रेट रिपुटेशन पे आ रहे हैं, खत्म कराओ एक पेज। लोकसभा की स्वतंत्रता को धूमिल करे, क्या इन अधिकारियों ने सरकार के अधीन कार्य किया है? कई स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में सरकार को संसद की तरफ से निर्देश करने के डर लगता है, ये संसदीय परंपरा 10 से सर आखिरी पेज 1 मिनट 30 सेकंड सर। क्यों कह रहा हूँ, कितने डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां अभी बैकलॉग है सर, और यहाँ भी है सर 40% ज्यादा SC/ST ऑफिसर के बच्चों के सर 30 सेकंड दे रहे हैं आप, हमारा कर दिया। मैं तो सच कह रहा हूँ मान्यवर
बहुत सारे बैकलॉग है SC/ST के बच्चों को, OBC के बच्चों को अधिकार मिलना चाहिए, नौकरी रोजगार मिलना चाहिए, इसलिए मैंने इस बात को उठाया। कई वर्षों से लोकसभा में नियुक्ति भी नहीं हुई, रिटायर्ड कर्मचारियों को बात कर रखा। लोकसभा से कर्मचारियों के निकट में समाप्त हो गया, समाप्त कर रहा हूं। सरकारी कार्य की अनुष्ठान सुनिश्चित की बात करता हूं। अब समाप्त। सभी मैं माननीय सदस्य से कहूंगा नहीं